दिस चैनल। और इस वीडियो में हम इंटरव्यू लेने वाले हैं आईआईटी जैम मैथमेटिक्स ऑल इंडिया रैंक 56 मिस्टर विकास राजपूत का। तो इस वीडियोस में हमने कुछ छोटी छोटी चीज़ें डिस्कशन की हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, तो सबसे पहले जो भी व्यूअर्स जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था और अभी आप क्या कर रहे हैं। ओके मेरा नाम विकास राजपूत है और मैंने अपनी बैचलर्स भोपाल से की है, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, और सब्सिडरी मेरा मैथमेटिक्स था। और इस साल जो आईआईटी जैम 2020 हुई है उसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में मेरी ऑल इंडिया रैंक 56 है। और अभी मैंने आईआईटी गुवाहाटी में एडमिशन लिया है एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग कोर्स में। ओके, तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको ऑल इंडिया रैंक 56 मिला है जो कि बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए थैंक आपको यू। बधाई हो। सेकेंडरी जो आपने अभी कहा कि आपका जो मेजर सब्जेक्ट था वो केमिस्ट्री था, तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होता है कि अगर हमारा मेजर केमिस्ट्री फिजिक्स है तो क्या हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से जैम दे सकते हैं कि नहीं। तो मतलब जैसे कि आपका मेजर केमिस्ट्री था, स्टिल आपने मैथमेटिक्स से जैम दिया है, तो मतलब ये एलिजिबिलिटी है, राइट? हाँ, देखो, अगर आपको जैम देना है किसी भी सब्जेक्ट से तो वो सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि वो सब्जेक्ट आपके 4 सेमेस्टर एटलीस्ट 4 सेमेस्टर में आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो। तो नॉर्मली बीएससी में जो बच्चे पढ़ते हैं तो वो 4 सेमेस्टर तो कर ही लेते हैं। तो ऐसा ओके कुछ नहीं कि अगर आपका मेजर केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, तो आप मैथ से नहीं दे सकते, आप दे सकते हैं। ओके ओके, तो ये डाउट रहता है स्टूडेंट्स को बहुत, क्योंकि मुझे भी था हम्म, अपने टाइम पे कि क्या पॉसिबल है कि नहीं। ओके, तो सेकंड, जैसे आपने बोला कि आपने आईआईटी गुवाहाटी सेलेक्ट किया है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि मतलब 56 रैंक पे तो आपको और भी आईआईटीज मिल सकती थी, बॉम्बे, कानपुर, मद्रास, फिर भी आपने आईआईटी गुवाहाटी लिया है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, आपने क्या सोच लिया है? हाँ, इसके पीछे एक मेन रीजन ये है कि मेरे को ऑलरेडी पहले से प्री डिसाइडेड था कि मेरे को मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ही करना है। हम्म और आगे क्योंकि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एक ऐसा कोर्स है कि इसमें प्योर भी है, अप्लाइड भी है और प्रोग्रामिंग भी है। हम्म तो ये थोड़ा सा कि एक होता ना कि एक हाइब्रिड कोर्स है, थोड़ा सा सब फील्ड को मिला हम्म के कर दिया है। और अगर इन फ्यूचर अगर जॉब के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम्म, काफी अच्छा कोर्स है। मतलब जॉब्स भी इस फील्ड में बहुत अच्छी हैं, इवन राइट बीटेक भी राइट, इस मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच में होती है। हाँ। तो ऑलवेज ये कह सकते हैं एक अच्छा खासा कोर्स है, हाइब्रिड कोर्स है। हम्म और जॉब पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा कोर्स है। साथ में पीएचडी भी कर सकते हैं इसमें, और बहुत हम्म, सारी इसमें आगे अपॉर्चुनिटीज है। लाइक आपको दोनों अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको जॉब करना तो जॉब करो हाँ और हाँ फिर हाँ, पीएचडी भी कर बिल्कुल सकते हो, बिल्कुल। तो ये एक अच्छा और साथ ऑप्शन में है, एक और राइट? चीज, हाँ, एक अच्छी चीज है कि जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि मैं हम जैसे अगर मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे, हम हम्म, सोचते हैं कि अगर पीएचडी की जा रही है तो वो सिर्फ सिंगल मैथ्स में की जाएगी। बट राइट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पीएचडी होती है आगे वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिला के होती है। इवन कई राइट लोग राइट। जो मैथ्स वाले होते हैं वो थ्योरेटिकल फिजिक्स में पीएचडी करते हैं, हम्म एटॉमिक फिजिक्स में पीएचडी करते हैं। हम्म सो अब बहुत आगे जाके मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा डाइवर्स हो जाती है, वो कहीं हम्म एक ना कहीं- तो राइट ये राइट। अच्छा रीजन। ओके, तो ये तो अच्छा रीज़न है। उसके बाद हम आते हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे, कि बच्चे जो भी अभी प्रिपेयर करने वाले हैं, लाइक अगले साल फरवरी में एग्ज़ाम होगा, राइट? और अभी ऑलरेडी जून है, तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे आते हैं कि आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या था, आपने कब स्टार्ट किया, मतलब कितने टाइम पहले आपने जैम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? हाँ, मेरी अगर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आप अगर देखेंगे कि कब से मैं स्टार्ट की, तो मैंने अपने सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट की थी, बीएससी के। ओके। लेकिन अगर थोड़ी सीरियस की बात करेंगे, सीरियस इन द सेंस कि जहाँ पे मैं बिल्कुल अपना 100% एफर्ट दे रहा था, बिल्कुल एक फिक्स्ड टाइमिंग थी मेरी जैम के लिए मैं बिल्कुल डेली पढ़ रहा था, तो वो मैंने की थी थर्ड ईयर में। जब थर्ड थर्ड ईयर ईयर में, स्टार्ट हुआ, राइट। हम्म हाँ, वो अप्रैल के बाद, हम्म। तो वो वहां से थी। ओके, तो जैसे कि आपने बोला कि मेनली आप सीरियस तो थर्ड ईयर में ही हुए थे, राइट? तो हम थर्ड ईयर पे हम्म मान के चलते हैं कि हाँ, आपने मेन पढ़ाई थर्ड ईयर में की थी, सेकंड ईयर में ऐसे छोटा छोटा कुछ पढ़ा था। तो लाइक अभी जून हम्म चल रहा है और फरवरी में हमारा एग्जाम आने वाला है, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने की बाकी है टाइम। तो कोई हम्म स्टूडेंट जो है वो अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, सब मान लीजिए कि उसको कुछ नहीं पता, मतलब उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बहुत ही बेसिक भी क्लियर नहीं है, स्टिल वो अभी से अगर हम्म स्टार्ट करता है, तो क्या वो अगले 6 महीने में सब कुछ कवर कर पाएगा, इतना मतलब बन पाएगा कि वो एग्जाम को क्वालिफाई कर ले अच्छे रैंक से? देखिए, ये दो बात पे डिपेंड करता है। पहली तो कि वो उसका बैकग्राउंड क्या है। जैसे अगर वो अभी स्टार्ट कर रहा है तो वो बीएससी थर्ड ईयर का स्टूडेंट है कि हम्म, बीएससी सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। मतलब देखा जाएगा कि बीएससी ऑनगोइंग स्टूडेंट है कि पास आउट स्टूडेंट है। क्योंकि हाँ दो हाँ। टाइप के लोग एग्जाम दे सकते हैं, एक तो जो बीएससी में थर्ड ईयर में साथ साथ में जो इस साल हम्म पास आउट हुए, दूसरे जो ऑलरेडी पास आउट है। दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि साथ में बीएससी चल रही है तो एक टाइम कंस्टेंट रहेगा। और राइट अगर राइट। बीएससी कंप्लीट होगी तो आप फुल टाइम दे सकते हैं। दूसरा, आपने जो क्वेश्चन पूछा क्या कर सकता है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल कर सकता है और बहुत अच्छे से कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ ठीक है करने को बहुत मेहनत करके कर ले, नहीं।
ये प्रैक्टिकली है पॉसिबल। मैं आगे जब बात करेंगे तो मैं बताऊंगा कि कैसे इन बचे हुए टाइम को हम करके एक बहुत अच्छी रैंक अचीव कर सकते हैं, तो श्योरली किया जा सकता है। ओके, मतलब 6 से 7 महीने मतलब इनफ हाँ टाइम है, बिल्कुल अच्छा खासा बिल्कुल। टाइम है कि आप उसको निकाल सकते हो एग्जाम को, राइट? हाँ बिल्कुल है ना, अगर आप डिटरमाइंड है, आपको लग रहा है कि आपको जैम देना है, सीरियसली देना है, ऐसे नहीं कि बस आपको देना है, तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप सीरियस हैं तो। ओके। तो अभी हम बात करेंगे कि जैसे आपने बोला कि कुछ स्टूडेंट बीएससी पास आउट हैं, कुछ बीएससी कर रहे हैं, तो इस पे थोड़ी सी बात करते हैं कि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जो कि बीएससी कर रहा है, अब वो बीएससी थर्ड ईयर में है और बीएससी के साथ साथ कैसे वो आईआईटी जैम की स्टडी को हैंडल करे, बिकॉज जनरली क्या होता है कि यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है बहुत सारे, वो उतना अप टू द मार्क नहीं होता कि आईआईटी जैम क्वालिफाई कर सके वो पढ़ के, तो हमें एक्स्ट्रा पढ़ाई करना ही पड़ता है। तो हाउ हाँ वी मैनेज की सब्जेक्टिव जो अपना बीएससी है और ये जो ऑब्जेक्टिव है, कैसे उन दोनों को मैनेज किया जाए? देखिए, अगर कोई बच्चा जो बीएससी अभी कर रहा है, जिसकी ऑनगोइंग बीएससी चल रही है थर्ड ईयर की, वो चाहता है कि मैं जैम में अच्छा स्कोर करूं, अच्छी रैंक लाऊं, क्योंकि अल्टीमेटली आप जैम सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना चाहते। क्वालिफाई करने से क्या होगा, आपको भी कॉलेज तो राइट। मिलेगा नहीं, आप एक अच्छी रैंक चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्योंकि जैम ऐसे एग्जाम नहीं है कि आपको 75% चाहिए ओवरऑल बीएससी में। जैम ऐसे एग्जाम है कि आपको एक मिनिमम क्राइटेरिया चाहिए, जो कि इस साल राइट। से उन्होंने वो भी हटा दिया, 60% का क्राइटेरिया था। और अभी तक का जो अपडेट है वो यही कि आपको सिर्फ पास चाहिए। तो सबसे पहले ओके। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इस बात पे ध्यान नहीं देना है कि मेरे बीएससी में परसेंटेज क्या बन रहे हैं, वो मैटर नहीं करते। आप 80% ले आइए, जैम मत निकालिए, कोई मतलब नहीं। और आपके अगर राइट। एक 60 या 65% है बीएससी में और आप जैम अच्छी रैंक से क्वालिफाई कर लीजिए तो बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि क्योंकि बीएससी जो कर रहे हैं अभी ऑनगोइंग बच्चे हैं, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम कंस्ट्रेंट। तो राइट। आपको ये पहले से डिसाइड कर लेना है कि मेरे को सिर्फ बीएससी के लिए उतना ही टाइम देना है जितने में मैं पास हो सकूं। मैं ओ। आगे बताऊंगा कि इसका क्या बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी कि मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने सोचा कि नहीं, कॉलेज भी अच्छे से करना है, अच्छे परसेंटेज आने चाहिए। वो एक जनरली रहता है, क्योंकि पहले से अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं और एकदम से हम सोचें कि ना पढ़ें तो वो हो नहीं पाता। पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सिर्फ कॉलेज को उतना टाइम दें, क्योंकि आपको डेली कॉलेज अटेंड करना पड़ेगा। अब तो खैर कोविड भी नहीं, ऑफलाइन क्लासेस है, तो आप कॉलेज जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉलेज में जाइए, सिर्फ उतना ही टाइम वहाँ पे दीजिए कि जितने से आप पास हो सकें, एक मिनिमम जो भी क्राइटेरिया। उसके बाद जितना टाइम बचे, ये नहीं कि घर में आके कॉलेज का पढ़ रहे हैं, वो करना ही नहीं, कॉलेज का कॉलेज में निपटा दीजिए। और इतना हो जाता है, अगर आप थोड़ा बहुत एफर्ट डालेंगे तो हो जाएगा। फिर क्या करें, जितना टाइम आप घर में आएंगे तो आपको उस बचे हुए टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। वो कैसे करना है, उसके लिए भी प्लानिंग बनानी पड़ेगी। ये पूरी जो जैम की एग्जाम है ना, वो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है। हम ये कोशिश करते हैं कि यार 10 घंटे पढ़ लें, 12 घंटे पढ़ लें, नहीं। सबसे पहले मेन होता है कि आपकी प्लानिंग क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपका आपका जो विजन है वो क्लियर है कि नहीं, आपको क्या करना है, आपके माइंड में वो होना चाहिए एग्जैक्टली, पहले यार, डिसाइडेड होना चाहिए कि करना ही करना मेरा। है। क्योंकि अगर आप ये सोचे कि हाँ ठीक है पढ़ लेंगे, कॉलेज भी जाते हैं, कॉलेज में भी तो मैथ्स ही तो पढ़ाते हैं और वहां से पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता। कॉलेज की मैथ्स और जैम की मैथ्स में जमीन आसमान का अंतर राइट। है। तो ये तो हो गया जो कि स्टूडेंट साथ में, तो बेसिकली जैसे आपने बताया कि उन्हें कॉलेज पे उतना ही ध्यान देना है कि ताकि वो पास आउट हो सके, ऐसा हाँ ना बस सोचे कि बस, हमें बीएससी में 90% लेके आना है, उससे कुछ नहीं होगा, नहीं नहीं राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। जो बनाने जाएंगे वो डेफिनेटली वो जैम में जाके नुकसान करेगा। हाँ एग्जैक्टली। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि आप सिर्फ अपने मतलब बीएससी में उतना ही कीजिए ताकि आप पास हो सकें, बिकॉज एलिजिबिलिटी हम्म क्राइटेरिया भी अब हट चुकी है जो पहले 60% थी। हम्म तो ये अच्छा होगा हम्म। कि आप जैम पे ज़्यादा ध्यान दें और बीएससी में आप रोज 1-1.5 घंटा ही पढ़ेंगे तो भी इनफ है उसके लिए, आई थिंक, राइट? बहुत है, सफिशिएंट है, आई थिंक सफिशिएंट है। ओके। तो अभी ये तो हो गया बीएससी जो कर रहा है साथ साथ में। अब कुछ हम्म लोग का क्या होता है कि बीएससी उन्होंने कर लिया बट उनका जैम हम्म क्वालिफाई नहीं हुआ, तो अब क्या करेंगे कि उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो यूनिवर्सिटीज में ही जाके एमएससी ले लें, ठीक है, या तो हम्म वो 1 साल का ड्रॉप आउट करें। तो ये ड्रॉप हम्म। आउट लेना मतलब क्या ये एक राइट डिसीजन है, या फिर इस ड्रॉप आउट लेने से पहले क्या सोचा जाए कि हाँ भाई, ड्रॉप क्या होता है कि कभी कभी हम ड्रॉप आउट ले लेते हैं बट वो 1 साल वेस्ट कर देते हैं, है ना? हम्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना है कि ड्रॉप आउट लेने से पहले क्या क्या सोचा जाए। अगर मान लो ड्रॉप आउट लिया फिर भी मेरा नहीं हुआ, तब मैं क्या करूंगा? तो इस पे थोड़ा सा आप बताइए कि जो ड्रॉप आउट लेना चाहता है वो क्या क्या पहले सोचे अपने बारे में, फिर ड्रॉप आउट ले, इस पे कुछ पॉइंट। हाँ, ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे आपने बोला ना कि ड्रॉप आउट लेके या तो साथ में एमएससी कर लें कोई भी लोकल कॉलेज से, वो वाला पॉइंट। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप जैम देना चाहते हैं, आपको पता है कि जैम क्या चीज है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमको पता नहीं होता कि जैम क्या है, हमको उसकी आगे की चीजें नहीं पता होती, तो हम जैम को बहुत हल्के में ले लेते हैं। जैम ऐसे एग्जाम है कि अगर आपने क्वालिफाई कर ली, अच्छी रैंक आ गई, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप एक बहुत बेहतर आईआईटी से एमएससी करेंगे और फिर वो
मैटर ही नहीं करेगा कि आपने क्या किया, पीछे क्या किया, क्या नहीं था। आप बहुत अच्छे से एमएससी करेंगे और आप आगे आपका जो भी करियर है वो बहुत अच्छे से जाएगा। तो राइट। आपको सबसे पहले ये सोचना है कि जैम बहुत अच्छी एग्जाम है और बहुत लेवल की एग्जाम है, तो आपको बहुत सीरियसली उसके लिए प्रिपेयर करना है। अब हाँ, अब इस पॉइंट पे आते हैं कि अगर कुछ बच्चे जिनको लग रहा है कि जो बहुत थोड़े से प्रेशराइज हैं घर से और भी फैमिली से कई बार प्रेशर होता है कि आप पूरा साल ड्रॉप ना करें, आप क्यों रिस्क ले रहे हो एक राइट। साल की? तो क्योंकि जो पास आउट, जैसे जो अभी बीएससी पास आउट बच्चे हैं, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप कोई कॉलेज में एडमिशन ना लें, फालतू है वो और आपका टाइम खा जाएगा। एग्जैक्टली। वो बताया ना, वो टाइम कंस्टेंट वही है कि एट द एंड जाके आप सोचेंगे कि आप एमएससी फर्स्ट ईयर का भी पढ़ रहे हैं, आईटी जैम का पढ़ रहे हैं, तो तो ये वो बहुत कहीं ना मुश्किल कहीं हो जाने जाता की। है। हाँ। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो आप बिल्कुल ना एडमिशन ले लें, बिल्कुल प्योर होता है ना, फुल ड्रॉप आउट करें। और अगर हाँ, जैसे कई बच्चे के एक्सट्रीम केस हो गया कि नहीं फैमिली मान ही नहीं रही है, तो फिर आप ले सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल ना लें। क्या कर सकते हैं आपको बस 8 से 10 महीने तो रुकना है। 8 से 10 महीने बाद आईटी जैम की एग्जाम हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा। और रही बात, अगर आपके मन में ये चल रहा है कि नहीं यार मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा एमएससी फर्स्ट ईयर, अगर मेरा अगले साल जैम नहीं फिर से नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहली बात आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि ये सवाल आपके मन में आई क्यों रहा है, ये डर आई क्यों रहा है। एग्जैक्टली। आपके मन में तो ये आना चाहिए कि नहीं यार मैं 1 साल दूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि एक ठीक ठाक रैंक आ जाएगी और सीट मिल जाएगी। आईटी जैम में सीट लाना मुश्किल नहीं है। सीट से मेरा मतलब है कि अच्छे कॉलेज में एमएससी करना, क्योंकि आईटी जैम आईटीज में भी एडमिशन दिलाती है, एनआईटीज में भी एडमिशन दिलाती है, आईसर्स में भी एडमिशन दिलाती राइट। है, इवन और भी कई कॉलेजेस हैं जिसमें आईआईसी आईटी जैम बैंगलोर की हो गया। एडमिशन। तो अगर आप थोड़े से सीरियस हैं, थोड़े से अवेयर हैं, तो आपको एमएससी की सीट तो वैसे ही मिल रही है, क्योंकि आप ऑलरेडी, अगर आप एमएससी फर्स्ट ईयर में जाने की सोच रहे हैं, तो ऑलरेडी आपका एक मैथ्स का बैकग्राउंड होगा, नहीं तो आपको वहां पे भी एडमिशन कैसे मिलेगा। तो राइट। आप एक चीज करें कि कुछ बच्चे जो एक्सट्रीम केस वालों को छोड़ के, कि जिनकी फैमिली मान ही नहीं रही है कि नहीं हम पढ़ने नहीं देंगे, कि बिल्कुल बेटा अगर तुमने एमएससी में एडमिशन नहीं लिया, ये साल तुमने अगर वो कंप्लीट ड्रॉप आउट किया तो तुमको घर छोड़ना पड़ेगा, तो वो लोग ले लो, क्योंकि वो तो फिर वो एक्सट्रीम केस हो गया। बाकी जो लोग कर सकते हो तो क्या करो कि थर्ड ईयर हो गया, अब तो ना कॉलेज की टेंशन है, तो बिल्कुल फुल ड्रॉप से मेरा मतलब है कि कुछ नहीं है, बस आपको घर में बैठ के पढ़ना है, या तो आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो। कोचिंग ज्वाइन नहीं की है तो क्या करो, घर में ही आप अपने लिए सेपरेट रूम बना लो या कोई सेपरेट जगह बना लो, और फिर जो जितने बचे हुए, जैसे जैसे आपकी थर्ड ईयर की एग्जाम खत्म हो, या इवन फरवरी की बात से स्टार्ट कर देते हैं कुछ बच्चे, तो क्योंकि फरवरी मार्च में रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद शायद 6 सेमेस्टर रहता है, तो तभी लोगों को पता चल जाता है। पर क्योंकि अभी जून चल रहा है तो मैं अभी के हिसाब से बताऊंगा, तो आप जून के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, क्योंकि फरवरी में एग्जाम होगी, वो भी सेकंड वीक के संडे में, वो पहले से डिसाइडेड है। हाँ। तो आप तब तक का टाइम को क्या करो, सबसे पहले डिवाइड कर दो। सबसे पहले तो आपके सामने रहने चाहिए कि आपके पास कितना टाइम है ऑलरेडी, फिर उसको बैठ के प्लान बनाना है। अब कैसे प्लान बनाना है वो आगे अपन बातचीत करें। एग्जैक्टली। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था कि जिनको ड्रॉप लेना है वो पूरा ड्रॉप ले लो, बिकॉज ये इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ है कि फैमिली और फ्रेंड्स के प्रेशर में आके मैंने भी एमएससी ले लिया था, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे छोड़ना ही पड़ा बिकॉज पॉसिबल नहीं था दोनों करना। राइट। तो एक बिल्कुल रिस्क बिल्कुल। अगर और आप आप ले अपने मन से सकते एक चीज, ये वाली चीज कब आती है, जब हम थोड़ा सा पीयर प्रेशर में आते हैं, जब हम अपने दोस्तों को देखते हैं, जब हम अपने फैमिली की हो। बात सुनते एग्जैक्टली हैं। एग्जैक्टली। सबसे पहली बात है कि ये आईआईटी जैम आपके लिए है, पास होंगे तो आप होंगे, ना तो आपका दोस्त आपके आके मदद करेगा, ना आप अपने दोस्त की मदद कर सकते हैं। तो जितने ये फालतू की ये सजेशंस हैं, जितने भी ये सबसे आप दूर हो जाइए। एक एग्जैक्टली। क्लियर कट रखिए, आपके मन में ये सवाल आने ही नहीं चाहिए कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा, या फिर मैं एमएससी में एडमिशन नहीं लिया, साल बर्बाद हो गया तो क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इवन अगर अगर आपका आप नहीं थोड़े भी होता से, है तो भी आप एक अच्छा हाँ, खासा पढ़ के जाएंगे तो वहीं से एमएससी कर लीजिए यूनिवर्सिटी से ही। नहीं मैं कर बता रहा हूँ पाए ना बच्चों, वही अगर आप थोड़े से सीरियस और अवेयर हैं तो आपकी सीट तो वैसे ही पक्की आराम है, से हो क्योंकि जाएगी। एक साल राइट। मेहनत करेंगे तो मेहनत वेस्ट नहीं जाने वाली है। वो तो आप आईआईटी के लिए वो कर रहे हैं कि यार मेरे को आईआईटी में एडमिशन मिले, बाकी एमएससी राइट की राइट। सीट तो आपको सर में भी मिल सकती है। और अगर बच्चे एक साल अच्छे से पढ़ते तो उनके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं आईआईटीज के साथ साथ बिल्कुल बिल्कुल। सीएमआई बीएचयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, इतने सारे एक चीज बहुत और सारे बता दूं, जैसे कि हाँ हाँ, जैसे सीएमआई आईएसआई तो चलिए थोड़ा सा क्योंकि सीट्स कम है, एक है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी हो गई, साउथ एशियन एक वो हो यूनिवर्सिटी। गई, राइट। हाँ। वो उसकी एग्जाम इतनी कोई टफ है ही नहीं। वो तो आप बिल्कुल। अगर आपने एक साल बस पढ़ लिया है मैथ्स को अच्छे से, आपने जैम का सिलेबस कर लिया, तो आपका राइट। एडमिशन हो सकता है। तो आप ये क्यों टेंशन ले रहे हैं कि यार मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। एक एग्जैक्टली। साल तो और 2 साल मतलब से एक क्या साल फर्क। अगर आपने गैप लिया तो सारे के सारे फॉर्म भर दिए, सबके लिए प्रिपेयर कीजिए, एक भी एग्जाम नहीं छोड़ना है। हाँ, वो तो राइट। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आपको रोक नहीं रहे। बिल्कुल। तो ये हो गया ड्रॉप आउट्स के लिए, तो ये बहुत अच्छे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हुए।